दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। एजेकियल नबी का पुस्तक 36 अध्याय का 31 वचन। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। इस भविष्यवाणी की पुस्तक में एजेकियल के द्वारा परमेश्वर ने कहा, तुम फिर से अपने देश में जाओगे और यरूशलेम के मंदिर को फिर से बनाओगे तो फिर से तुम्हें प्रभु आजाद करेगा। यरूशलेम के सारे निवासी अब बाबुल देश में गुलाम के रूप में हैं, तो उसी देश में एजेकियल भी उस गुलामियों के साथ वहां रह के ये भविष्यवाणी कहता है। उस देश में ये लोग गुलाम हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं बिल्कुल वहां सत्यानाश किया गया है। यीशु के जन्म के पहले लगभग 583 में पूरा देश सत्यानाश हो गया है। मंदिर ढा दिया गया है, याजक नहीं है और लेवी का कोई नहीं है और परमेश्वर का पर्व नहीं मनाया जा रहा। मंदिर नहीं है, बलि नहीं है, पाप की क्षमा नहीं हो रही। इसका मतलब पूरा पूरा शून्य हो गया है। उस वक्त में ही परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें पुनः अपने देश में ले जाऊंगा, उस देश के उस मंदिर को तुम्हारे द्वारा मैं बनाऊंगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ लोगों के लिए क्या कहने के लिए चाहते हैं? उसके पहले ये सारे लोग अधर्म के कामों से, अपने पापों से और अपने कुटिले मार्गों से मन फिराने की आवश्यकता है। यही पर परमेश्वर इस्राएलियों को चेतावनी के रूप में कहता, तू अपने पापों से और अपने अधर्मों से तुम्हें मन फिराना होगा। पाप को बिल्कुल हमें नफरत करना है। तो प्रभु कहता है, यदि इस्राएलियां अपने आप बुरी मार्गों से मन फिराएंगे तो फिर से उस देश को मैं बसाऊंगा, फिर से उस देश को मैं बनाऊंगा। जी हाँ, हमारा व्यक्तिगत जीवन में भी परमेश्वर यही कहने के लिए चाहते हैं। हमारा जीवन में इतना दुख तकलीफें क्यों है? क्यों हमारी मुसीबतें आगे खड़ी है? क्यों हम इतना भारी संकट में आ गए? क्यों हमारा जीवन में कोई सफलता नहीं है? क्यों हम आगे बढ़ नहीं पा रहे? इसका मतलब हमारा जीवन में कुछ कमियां हैं, पवित्रता की कमियां हैं। परमेश्वर की नजर में हमारी पवित्रता की कमी है। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तू अपने पापों को मान लेगा, तुम्हारे जीवन में फिर से खोए हुए सारे आशीष को मैं दूंगा। जी हाँ मेरे प्यारों, प्रभु के सामने आएंगे और अपने आप को अर्पण करेंगे, प्रभु की ओर आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।